हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों आप रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण अध्याय सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ रहे थे, जिसके अब तक आपने दोस्तों 7 वीडियो देख लिए हैं। आज हमारा जो पार्ट 8 वाला वीडियो है उसके अंतर्गत जो क्वेश्चंस की सीरीज सेकंड है दोस्तों आपके सामने लेकर के आए हैं। सीरीज सेकंड का मतलब है दोस्तों थोड़े ऊपरी लेवल के जो प्रश्न आपसे महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं। इस प्रश्न को आप देखेंगे और पाएंगे कि सर ये तो कौन सा प्रश्न है, पजल वाला प्रश्न है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन में आपसे पूछे जाते हैं। अगर पूछ लिए तो 5 से 7 नंबर दोस्तों आप इसी टॉपिक के मान के चलिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। और साथ ही में एग्जाम में दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं, एक बच्चे का हमारे पास में कमेंट आया है कि सर आपके द्वारा बताए गए इन 3 अध्यायों में हमें 5 प्रश्न हूबहू बिना किसी लैंग्वेज के चेंज हुए मिले हैं। और बाकी सर दोस्तों मैं आपको एक और बता दूं कि इसमें दाएं बाएं वाले प्रश्न जो पटवारी एग्जाम में आए हैं वो 3 आए हैं। हर पेपर में आप देखेंगे तो दाएं बाएं वाले प्रश्न 3 आपको मिलेंगे कि किसी का स्थान दाएं से 11वां है, बाएं से 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। वो हमने जो पिंकी वाला प्रश्न किया था ना दोस्तों, वो तो बिल्कुल हूबहू, उसकी संख्या भी चेंज नहीं हुई और नाम भी चेंज नहीं हुआ। इस प्रकार हमने आपको बताए थे। अब आप देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न को एक बार आप ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ साथ में हल करने का प्रयास कीजिए। मुझे आशा है अगर आपने जो हमारी 6 वीडियो में हमने सेटिंग अरेंजमेंट को पूरा किया था, अगर आपने पूरा देखा होगा तो इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। 8 मित्र है दोस्तों, ABCD EFG और H एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। वृत्ताकार मेज बोला तो वृत्त बना दिया है। अब आगे चलते हैं। इनमें से 3 का मुंह कहाँ है? केंद्र की बाहर है। 3 का मुंह कहाँ है? मैं 7 का लिखते जाता हूँ। 3 बाहर की ओर देख रहे हैं तो 5 किधर की ओर देखेंगे? 5 देखेंगे दोस्तों अंदर की ओर। 5 अंदर की ओर देखेंगे। हमने इससे ये देख लिया। हाँ, इसमें बता भी रखा है 5 का मुंह केंद्र की ओर है। हमने लिख लिया 5 का मुंह अंदर की ओर है। इनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है तो पुरुष भी दोस्तों कितने होंगे? पुरुष भी 4 होंगे और महिलाएं भी 4 होगी दोस्तों। महिला भी कितनी होगी? 4। अब आप कहेंगे सर 4 आपने कैसे लिए? तो देखिए दोस्तों 8 मित्र हैं और संख्याएं क्या है? दोनों की समान है। तो 8/2 किया मैंने तो 4 आया। तो 4 पुरुष है और 4 महिलाएं होंगी। अब आगे चलते हैं। सी का मुंह केंद्र की ओर है। क्या कहा है कि सी का मुंह केंद्र की ओर है। मैंने यहाँ पे सी बिठाया, मान लीजिए आप, मैंने यहाँ पर सी बिठाया, उसका मुंह मैंने केंद्र की ओर कर दिया। अब आगे की लाइन पढ़िए। ई सी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ई क्या है? सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो आप कह देंगे ई बैठा है। अब मुझे बताइए ई का मुंह केंद्र की ओर है कि बाहर की ओर है? इसमें नहीं बता रखा है, इसलिए मैं ई का मुंह न तो अंदर की ओर करता हूं और न ही बाहर की ओर करता हूं। अब आगे चलिए। एफ ई के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ क्या है? ई के बाएं बैठा है। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। अगर मैं ई का मुंह इधर कर दूं तो ई का बायां इधर होगा, ई का बायां इधर होगा, तो एफ यहाँ पर सी की जगह पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सी बैठा हुआ है तो बायां इधर तो हो नहीं सकता। ई का मुंह मैं यहाँ करके देखता हूँ। ई के बाईं और तीसरे स्थान पर है तो पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो आप कहेंगे कि सर एफ बैठा है ए के बाईं और किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब आपने देखा 3, 3, 6 और 7 बैठ गए हैं। एक होगा वो तो या तो यहाँ पर होगा या कहीं और होगा। अब बताइए कहां पर होगा? क्योंकि एफ और ई के बीच में 2 हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों के बारे में हमें बता रखा है। सी और ई के बारे में आपको बता रखा है, ई और एफ के बारे में आपको बता रखा है। एफ और सी के बारे में कुछ नहीं कहा है अभी तक। आप देखिए एफ और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। एफ और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं
पहला, दूसरा और तीसरा व्यक्ति। तो बी को मैं यहाँ बैठा दूं, इधर से भी एक बार चेक करता हूँ, 1 2 3 व्यक्ति इधर से भी बैठे हुए हैं। तो बी का स्थान तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि किधर से भी देखें तो एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बी के दोनों पड़ोसी क्या है? महिलाएं हैं। बी के दोनों पड़ोसी क्या है? महिलाएं हैं। बी के पड़ोसी कौन कौन होंगे? पास पास वाले होंगे। ये अभी तक बैठा हुआ नहीं है, परंतु हमें बी ने बता दिया कि मेरे पास में केवल महिलाएं बैठी हुई है। अब आगे चलिए जी एफ के दाएं और तीसरे स्थान पर है। एफ के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन है? जी है। पहला, दूसरा और तीसरा स्थान अगर यहाँ से हम इसका मुंह अंदर की ओर कर दें तो जी यहाँ पर आ जाएगा, और अगर बाहर की ओर कर दें तो पहला, दूसरा, तीसरा बाहर की ओर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका मुंह अंदर की ओर था और जी यहाँ पर विराजमान हो जाता है। आगे चलिए, डी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी क्या है? ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। इसको एक बार आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डी और ए के बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। आगे चलते हैं। ए ई का पड़ोसी नहीं है। ए क्या है? ए का पड़ोसी नहीं है। अब ई का पड़ोसी नहीं है तो ए बाबा यहाँ पर नहीं आ सकता है। ए यहाँ पर नहीं आ सकता है। अब वापस उस लाइन पर चलते हैं। डी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। डी क्या है? ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। अगर मैं ए का मुंह बाहर की ओर कर दूं और डी कहां पर आ जाएगा? तो डी दाएं तीसरे स्थान पर दोस्तों वहां पर ई के पड़ोस में पहुंच जाता है। अब आगे चलिए, ए ई का पड़ोसी नहीं है। आप कह देंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। ई का निकटतम पड़ोसी क्या है? पुरुष है। ई का निकटतम पड़ोसी क्या है? पुरुष है। तो डी भी क्या हो गया? पुरुष हो गया, और बी भी क्या हो गया? पुरुष हो गया। अब आगे चलते हैं। तथा वह केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। इसने क्या कहा है? देखिए ध्यान से। ई का निकटतम पड़ोसी पुरुष है तथा वह केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, मतलब कि जो ई के पड़ोसी हैं उनका मुंह किधर की ओर है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए साहब कि केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। डी का निकटतम पड़ोसी महिला है। डी का निकटतम पड़ोसी महिला है। आपने इधर तो देखा महिला, और यहाँ पर खाली है। खाली पर कौन आएगा हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन आएगी तो महिला, इसलिए मैंने यहाँ पर महिला लिख दिया है। अब आप देखोगे कि सर इसमें तो केवल एच बाबा बच गया, तो एच बाबा को यहाँ पर बैठा दिया, तो एच क्या था? महिला था। आगे चलिए और पढ़िए। डी का निकटतम पड़ोसी महिलाएं हैं और उनका मुंह केंद्र के बाहर की ओर है। डी का निकटतम पड़ोसी कौन है? महिलाएं हैं, उनका मुंह केंद्र के बाहर की ओर है। आपने देखा होगा कि सर ई का मुंह तो पहले से ही केंद्र के बाहर था, पड़ोसी में बचा है एच, इसका भी मुंह हम केंद्र के बाहर की ओर कर देते हैं। अब आगे चलिए, बी के बाएं तीसरे पर पुरुष बैठा है। क्या कहा है कि बी के बाएं तीसरे पर कौन बैठा है? बी के बाएं तीसरे पर बैठा है सर पुरुष। बी के बाएं तीसरे पर। अब आप देखोगे कि बायां किधर होगा? बायां क्लॉकवाइज में होगा, क्योंकि मुंह केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर तीसरे पर ए बैठा था, वो क्या हो गया? पुरुष हो गया। जी की पड़ोसी कोई महिला नहीं है। जी की पड़ोसी कोई महिला नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि जी के पड़ोसी कौन है? पुरुष है। कौन है? पुरुष है। अब आगे चलिए, 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला बैठ गई है। महिला है 4, तो बच गई एक और महिला, और स्थान भी बचा हुआ है 1, तो एफ क्या हो गई? महिला हो गई है। अब आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ ले, जैसे मैं आपसे एक बार पहले इसको जांच लेते हैं, कहीं हमारे से कोई गलती तो नहीं हुई है। सी के बाद में दोस्तों ए बैठा है, ए के बाद में एफ बैठा है, ए के बाद में एफ, फिर एच बैठा है, डी बैठा है, ई बैठा है, ई के बाद में है दोस्तों बी, और बी के बाद में है जी, और जी के बाद में है बिल्कुल सी। दोस्तों वापस जम गया। अब मैं देखता हूं बाहर की ओर 3 कौन कौन है। तो बाहर की ओर 3, एक तो ए है, एक एच है, और एक ई है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। फीमेल एक बार हम चेक करते हैं, फीमेल में कौन कौन है। फीमेल में है जी,
फीमेल में है जी, ई और एच, फिर लास्ट में कौन है, एफ। मेल चेक करते हैं, मेल है दोस्तों ए, फिर उसके बाद में देखेंगे तो सी मेल आपके सामने दिख जाता है, फिर बी भी क्या है, मेल है, और डी भी मेल है। अब आपसे मैं प्रश्न करता हूं, पहला प्रश्न आपसे मेरा ये है कि डी पुरुष है या महिला। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। डी पुरुष है या महिला, तो आपका आंसर क्या होगा सर, डी बिल्कुल पुरुष है, हमने चेक किया है। आगे चलते हैं, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में कौन बैठा है, कौन बैठा है, वह उसका लिंग क्या है। क्या कहा है कि उसका लिंग क्या है, तो आप कह देंगे कि सर डी और बी के बीच में ई बैठा है, ई आपका आंसर हो जाएगा। और ई कौन है, ई महिला है। आपसे मैं प्रश्न कर दूं, आप मेरे साथ साथ में दोस्तों आंसर दीजिएगा। एच का मुंह किधर की ओर है, एच का मुंह केंद्र के अंदर है या केंद्र के बाहर है, तथा एच का लिंग बताइए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर एच का लिंग क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। और केंद्र के मुख बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर क्या है, एच का मुंह है। इसमें मैं आपसे पूछ लूं कि महिलाएं, क्या कहा मैंने, महिला बताइए, महिला इनमें कौन कौन है। तो आप देखोगे कि सर एफ एच ई और कौन है, जी महिलाओं का क्रम है। मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें पुरुष कौन कौन है, इसमें पुरुष कौन कौन है, तो आप क्या कह देंगे कि सर ए है, ए के बाद में आप देखिए सी बी और डी, ऐसी बी और डी दोस्तों क्या है, पुरुष है। मैं आपसे कह दूं कि मुझे ऐसा बताइए कि एक पुरुष और एक महिला के मध्य में केवल महिला बैठी हो। एक पुरुष, एक प्रश्न देखिए, एक पुरुष व एक महिला के मध्य में केवल एक महिला बैठी हो, ऐसा कौन है। एक महिला बैठी हो, एक पुरुष और एक महिला हो। एक तो आपको यहाँ दिख रहा है, एक पुरुष और एक महिला। इसके बीच में आपने देखा कि एक पुरुष और एक महिला के बीच में एक महिला कौन बैठी है, एफ बैठी है। फिर यहाँ देखा एक पुरुष और एक महिला के बीच में महिला बैठी है, वो कौन है, एच है। फिर आगे चलेंगे, महिला महिला, पुरुष पुरुष, पुरुष पुरुष, और आगे नहीं जम रहा है, केवल दो है, एक तो एफ बैठी है और दूसरा है एच। ये दो आपके आंसर आपको ऑप्शन में दिखाई दे देंगे दोस्तों। अब आपको पता है कि इनके बाद में जैसे ही हमने इस टॉपिक को खत्म किया है, ऐसे सभी अध्याय को हम खत्म करते हुए, समाप्त करते हुए बहुत ही आसानी से चल रहे हैं। अब कल एक विद्यार्थी का मुझे कमेंट भी आया था कि सर आपने जीके के प्रश्न नहीं दिए हैं, वो गलती से रह गए थे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 से 6 जीके के प्रश्न दे देता हूं। इसमें पटवारी परीक्षा जो 2021 में जो 24 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को हुई थी, उसके भी प्रश्न थोड़े से सम्मिलित हैं। जीके के प्रश्न दोस्तों आज के आप देखिए। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, कौन बने हैं। पहला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हिम तेंदुआ, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, बहुत ही प्रचलित है अभी हाल ही में। हिम तेंदुआ दोस्तों को कहाँ का राज्य पशु बनाया गया है, राज्य पशु
बनाया गया है। तीसरा प्रश्न आप देखिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है कि साइंस सिटी कहां स्थापित की जाएगी। क्या कहा मैंने? साइंस सिटी कहां स्थापित की जाएगी, आपको इसका आंसर देना है। ये सभी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने के लायक है। प्याज की नई प्रजाति जो अभी खोजी गई है दोस्तों, प्याज की हाल ही में खोजी गई है, कहां खोजी गई है? प्याज की नई प्रजाति कहां खोजी गई है? और एक पटवारी परीक्षा 24 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में पूछा गया था, सहरिया जनजाति से। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में आती है? किस क्षेत्र में आती है दोस्तों? आपको इसका आंसर देना है। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जिसमें सहरिया जनजाति निवास करती है? और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बिटकॉइन से किससे? बिटकॉइन से मैं एक बार पेन चेंज कर देता हूं। बिटकॉइन दोस्तों, बिटकॉइन को किसने राष्ट्रीय मुद्रा बनाया है? बिटकॉइन को किसने राष्ट्रीय मुद्रा बनाया है? आपको आंसर देना है दोस्तों। साथ ही हमारे चैनल को अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को दोस्तों शेयर कीजिए ताकि और विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ आज हमारा जो सेटिंग अरेंजमेंट का जो तीसरा अध्याय था वो समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।